दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एक क्रूज है। मध्य प्रदेश का बरगी डैम है, हल्की हवा चल रही है, म्यूजिक बज रहा है, लोग हंस रहे हैं, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, कोई डांस कर रहा है। एक सामान्य टूरिस्ट शाम है, जैसे हर छुट्टी में होती है, जहां लोग बस कुछ घंटे खुशी के लिए निकालते हैं। दूसरी तस्वीर उसी जगह की है, लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं रह जाती, ये एक पूरा हादसा अपने अंदर समेटे हुए है। जब ये दृश्य सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। एक माँ है जो फर्श पर पड़ी है, उसने अपने बच्चे को सीने से कसकर पकड़ा हुआ है। बच्चे ने लाइफ जैकेट पहनी है और माँ ने उसे आखिरी पल तक नहीं छोड़ा है। माँ के हाथ ऐसे जकड़े हुए हैं जैसे आखिरी सांस तक उसने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की हो। ये तस्वीर सिर्फ एक फ्रेम नहीं है, ये उस आखिरी संघर्ष की गवाही है जहाँ एक माँ अपनी नन्ही जान को हर हाल में बचाना चाहती है। इन्हीं दो तस्वीरों के बीच जो हुआ वही इस खबर की असली कहानी है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज तेज आंधी तूफान की चपेट में आकर डूब गया। जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 20 लोगों को किसी भी तरह बचा लिया गया है और 3 बच्चे समेत 4 लोग अभी भी लापता हैं। कुछ परिवारों के लिए ये इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है, हर गुजरता मिनट उनके लिए भारी है। अब यहाँ से बात सिर्फ हादसे की नहीं रह जाती, यहाँ से बात जिम्मेदारी की शुरू होती है। हादसे के वक्त क्रूज में कितने लोग थे, यही पहला सवाल है। प्रशासन कहता है 29 टिकट थे, लेकिन जो लोग उस क्रूज पर थे, जो बचकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा लोग सवार थे। कोई 43 बता रहा है, कोई 45, कोई 47 तक कह रहा है। यानी शुरुआत ही नियमों की अनदेखी से हुई। क्षमता से ज़्यादा सवारी बैठाना सिर्फ एक गलती नहीं, ये सीधी लापरवाही है, खासकर तब जब आप पानी के बीच एक बड़े क्रूज पर हों। अब उस वक्त को समझिए। क्रूज किनारे से करीब 300 मीटर दूर था। मौसम अचानक बदला, हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। लहरें ऊंची होने लगी, पानी अंदर आने लगा। ये वो समय था जब तुरंत फैसला लिया जा सकता था कि क्रूज को किनारे लाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक किनारे पर मौजूद लोगों ने इशारा भी किया, वापस आ जाओ, लेकिन क्रूज चलता रहा। इस हादसे की आप बीती खुद एक सर्वाइवर सुना रही है, उसे सुनिए। एकदम से हम लोग सही से बैठे हुए थे, हवा चलने लग गई एकदम से, और क्या कहते हैं तेज वेव्स आने लग गई। तो सारे उधर के गांव वाले भी कह रहे थे क्रूज वाले अंकल को कि आप साइड में लगा लो, अभी मौसम ठीक नहीं है, बट वो मान नहीं रहे थे किसी की बात। वो बीच में ले गए, एकदम बिल्कुल डैम के साइड में, उधर बीच में ही ले गए बिल्कुल, और एकदम से तेज हवा चलने लग गई और बहुत तेज पानी आने लग गया। तो हम लोग है ना ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड में आ गए क्रूज के। बहुत तेज की एकदम से बाढ़ आने लग गई और पानी भर गया क्रूज में, और पूरा पानी भर के पलट गई क्रूज। ये फैसला क्यों लिया गया, ये अब जांच का विषय है, लेकिन इतना साफ है कि खतरे के संकेत मौजूद थे और उन संकेतों को नजरअंदाज किया गया। अब दूसरी और सबसे गंभीर बात लाइफ जैकेट की है। हादसे से पहले के वीडियो में साफ दिख रहा है कि ज्यादातर यात्रियों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। लोग मस्ती में थे, लेकिन सुरक्षा नहीं थी। कुछ लोगों को आखिरी समय में जैकेट दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल ये नहीं है कि यात्रियों ने क्यों नहीं पहनी, सवाल ये है कि उन्हें पहनाई क्यों नहीं गई। ये जिम्मेदारी ऑपरेटर की होती है। नियम साफ कहते हैं कि बिना लाइफ जैकेट के कोई भी यात्री पानी में नहीं उतरेगा, लेकिन यहाँ नियम थे, पालन नहीं था। और जब हादसा हुआ तो वही हुआ जो ऐसे हालात में होता है। एक तेज लहर आई, क्रूज डगमगाया, संतुलन बिगड़ा और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। लोग पानी में गिर गए, चीख पुकार मच गई। कोई तैरना नहीं जानता था, कोई संभल नहीं पाया। कुछ लोग घंटों पानी में रहे, किसी तरह बच पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हुआ। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगी, लेकिन रात का अंधेरा, लगातार बारिश और पथरीला इलाका काम को मुश्किल बनाता रहा। सुबह होते ही गोताखोरों को क्रूज के अंदर भेजा गया, वहीं से शव निकाले गए। भारी मशीनों से क्रूज को खींचकर किनारे लाने की कोशिश की गई। इसी बीच जो कहानियां सामने आ रही हैं वो इस हादसे की असली तस्वीर को बयां करती है। कोई अपने बच्चे ढूंढ रहा है, कोई अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है, कोई खुद बच गया, लेकिन उसका पूरा परिवार अभी भी लापता है। और यही वो पल है जहां खबर सिर्फ आंकड़ों से अलग हो जाती है। अब जिम्मेदारी की बात, क्या ये सिर्फ मौसम था या फिर सिस्टम की लापरवाही? अगर सवारियों की संख्या कंट्रोल होती, अगर हर किसी ने लाइफ जैकेट पहनी होती, अगर मौसम बिगड़ते ही क्रूज वापस आ जाता, तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता। और ये पहली बार नहीं हुआ है। हाल ही में वृंदावन में भी नाव पलटी थी, वहां भी करीब 10 लोगों की मौत हुई, वहां भी ओवरलोडिंग थी, वहां भी लाइफ जैकेट नहीं थी, वहां भी नियम थे,
लेकिन लागू नहीं हुए। यानी हादसे बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन वजह वही है, लापरवाही। जबलपुर वाले हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन हर बार यही होता है, हादसा होता है, मुआवजा घोषित होता है, जांच बैठती और फिर सब सामान्य हो जाता है। लेकिन उन परिवारों के लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता। उनके लिए ये दूसरी तस्वीर रह जाती है, एक माँ की जिसने आखिरी पल तक अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो अगला हादसा सिर्फ समय की बात है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को आपके लिए शूट किया था हमारे साथी गीतांश ने। मेरा नाम खुशबू है। नमस्कार।